शहर से 40 किलोमीटर दूर नीलगिरी के घने जंगलों के पास एक छोटा सा कैंपिंग स्पॉट था। 5 दोस्तों ने वीकेंड ट्रिप प्लान किया था। टेंट्स, बॉनफायर, गाना, मजा। लेकिन जैसे ही उनकी जीप जंगल के करीब पहुंची, काव्या की नजर एक पेड़ पर गई। उसकी शाखाओं के बीच एक सफेद धुंध थी जो हवा के बिना हिल रही थी। आर्यन, मुझे यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा। अरे, तू हमेशा ऐसे करती है। चल, टेंट लगाते हैं। मेघा ने गांव के एक बुजुर्ग की बात याद की जो उसने रास्ते में सुनी थी। बेटा, उस जंगल में रात को मत जाना। वहां रतन सिंह की आत्मा भटकती है, जो 30 साल पहले उसी जंगल में मारा गया था। टेंट्स लग गए, बॉनफायर जल उठी। रोहन ने गोस्ट स्टोरी सुनाना शुरू किया। सब हंस रहे थे। तभी विक्रम ने देखा, जंगल के अंदर दूर एक नीली रोशनी धीरे धीरे चल रही थी, रुकती फिर चलती। वो क्या है? विक्रम कांपती आवाज में, फायरफ्लाई होगा यार। लेकिन वो रोशनी आदमी की ऊंचाई पर थी और उसके आसपास कोई पेड़ नहीं था। आर्यन ने टॉर्च जलाई और जंगल की तरफ देखा। रोशनी अचानक गायब हो गई। सब सोने की कोशिश कर रहे थे जब काव्या के कान में एक आवाज आई, बहुत दूर से, धीमी, जैसे कोई पुराना लोकगीत गा रहा हो। मेरा घर, मेरा घर, मुझे ले जा, मेरा घर। काव्या अपने टेंट से बाहर निकली। उसके पैर खुद ब खुद जंगल की तरफ बढ़ने लगे। मेघा की आंख खुली और उसने देखा काव्या जंगल में जा रही है। उसकी आंखें बंद थीं। काव्या, काव्या रुको। सब जाग गए। टॉर्चेस लेकर जंगल में घुसे। काव्या को ढूंढना था। जंगल अंदर से अजीब था। पेड़ों की आवाजें, टहनियों का टूटना, कहीं से उल्लू का बोलना। रोहन ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। उनके पैरों के निशान उलटी दिशा में जा रहे थे। यार, हमारे फुटप्रिंट्स, ये तो जंगल के अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। मतलब हम कब से अंदर आए? रोहन। सबके रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक पेड़ पर खरोंच, किसी के नाखून से। ऊंचाई 8 फुट 7-23। आर्यन की टॉर्च की रोशनी आगे गई और वहां थी काव्या, एक पुराने पत्थर के आगे घुटनों पर बैठी, आंखें अभी भी बंद। पत्थर पर कुछ लिखा था, पुरानी भाषा में। उसके नीचे एक तस्वीर उकेरी हुई थी, एक आदमी का चेहरा जो दर्द में था। रतन सिंह, 1954। मेघा, पत्थर पड़कर कांपती आवाज में। यह वही जगह थी जहां 30 साल पहले रतन सिंह की मौत हुई थी। काव्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं थी। तुम आ गए, अब मुझे घर ले जाओ। विक्रम, जो सबसे डरपोक था, अचानक आगे आया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो बोला, रतन सिंह जी, आप यहाँ 30 साल से क्यों हैं? आपको क्या चाहिए? काव्या के थ्रू आत्मा ने जवाब दिया, इस बार एक पूरी कहानी में। 30 साल पहले इस जंगल में लकड़ी काटने वाले ने मुझे यहाँ छोड़ दिया था। मेरे घर में मेरी बेटी थी। उसे मैंने वादा किया था कि शाम को आऊंगा। मैं कभी नहीं पहुंचा। मेरी बेटी अब भी इंतजार करती है। मुझे बस उससे मिलना है एक बार। सबकी आंखें भर आईं। यह हॉरर नहीं था, यह एक पिता का दर्द था। रुको रुको, मेघा याद करने लगी। रास्ते के उस बुजुर्ग ने बताया था कि रतन सिंह के गांव में उसकी बेटी सरोज अभी भी रहती है। आर्यन ने फोन निकाला। 1 बार सिग्नल था। गांव का नंबर मिल सकता है, कोशिश करते हैं। आर्यन। 10 मिनट की कोशिश के बाद उन्हें गांव के सरपंच का नंबर मिला। कांपती उंगलियों से कॉल किया। दूसरी तरफ से एक बूढ़ी आवाज आई, सरोज। हाँ बेटा, मेरे पिताजी, वो 30 साल से। मेघा ने फोन काव्या के कान के पास लाया। काव्या की आवाज आत्मा की आवाज में थर-थर आई। सरोज बेटा, मैं आ गया। देर हो गई, माफ कर दे। फोन की दूसरी तरफ से रोने की आवाज आई, फिर एक शांत भारी सांस। पापा, मैं जानती थी आप आएंगे। अब आप जा सकते हैं। मैं ठीक हूँ। मुझे माफ करना पड़ा नहीं। आपने कुछ गलत नहीं किया। जंगल में अचानक हवा रुक गई, पेड़ों की आवाजें बंद हो गई और फिर एक सफेद नीली रोशनी काव्या के आसपास से उठी।
आसमान में मिल गई। काव्या अपनी आंखें खोलकर थकी हुई लेकिन ठीक